बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल लर्नर्स में एक बार फिर से मैं अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम करना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कंपनी का चालान किस तरह से बनाया जा सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, तो आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना है और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने इसको ज़रूर देखना है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना है। चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कंपनी चालान क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी चालान की हमने हेडिंग टाइप कर दी। इसके अंदर थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी एट्रैक्टिव हमें नज़र आ जाए। उसको हमने बैक कर दिया। देन नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो आप देख सकते हैं कि मैंने कंप्लीट टेबल यहाँ पर बना लिया और उसके अंदर जो भी हमारा नेसेसरी डेटा होता है वो हमने यहाँ पर फीड कर दिया ताकि आपको टाइम वेस्टिंग से भी बचाया जा सके और कम वक्त में आपको मैं बात समझा सकूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमाउंट, टैक्स और चालान नंबर है। इसके अंदर डेट्स, कस्टमर्स के नेम्स, जो आइटम्स, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट्स और जो कैलकुलेशन हम करेंगे अमाउंट, टैक्स और टोटल अमाउंट की यहाँ पे, तो वो मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। तो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट बहुत ही सिंपल है। इस तरह पिछली वीडियोज़ में भी आपको मैंने बताया था कि चालान या डिस्क्रिप्शन या स्टॉक वगैरह में अगर हम अमाउंट मालूम करते हैं तो बहुत ही सिंपल होता है। इक्वल्स टू का साइन लगा के और क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से और उसको हम इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका अमाउंट निकल के आ गया। अब आपको जो है हर अलग कस्टमर के लिए फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पर फार्मूला टैप करके और ड्रैग मोड कर्सर से ड्रैग कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो आपको तमाम कस्टमर्स का अमाउंट मिल चुका है। और यहाँ पे आप साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे और इंक्रीज़ करने के बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है टैक्स। के टैक्स किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने अमाउंट के ऊपर कितना और किस तरह से टैक्स अप्लाई होगा। तो ये भी थोड़ा सा आपको इस पर तवज्जो देनी होगी और आपको ये फार्मूला बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। किस तरह से आप इस तरह से मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए तो आपको टैक्स अप्लाई करना आ जाएगा कंपनी चालान के अंदर। इसी कस्टो को यहाँ पर आप साइन लगाएंगे और इफ़ कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। इफ़ कंडीशन लगाने के बाद फिर जो है नेक्स्ट यहाँ पे अमाउंट वाला सेल सिलेक्ट कर देंगे और फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। इजिकल्स टू बराबर है, अगर 1000 से ऊपर किसी कस्टमर का अमाउंट है तो यहाँ पर हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में हम इनको मिसाल के तौर पर 10% टैक्स चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 टाइप करेंगे और फिर शिफ्ट के साथ 5 की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज का साइन जो है वो लग जाएगा और फिर इंटरवर्टेड कॉमा क्लोज और फिर कॉमा और फिर अगेन इफ़ कंडीशन हम लगाएंगे, यानी अगर इससे कम अमाउंट वाले जो कस्टमर्स हैं तो इसके लिए हम कितना टैक्स अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए भी हम इफ़ फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट किया और फिर लेस देन यानी बराबर है इज इक्वल्स टू 1000 के, तो कॉमा फिर अगेन इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर हम 5% टैक्स अप्लाई करेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा और फिर दोबारा जो है ब्रैकेट 3 टाइम क्लोज करके 2 टाइम्स क्लोज करके उसको इंटर कर देंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर हम इसको इंटर करेंगे तो इनका टैक्स भी कैलकुलेट होकर हमें मिल गया है। और सिंपली इसको भी ड्रैग मोड कर्सर से ड्रैग कर देंगे तो जितने भी हमारे अमाउंट से वहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आपने जो है टैक्स कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा 1000 से जो नीचे अगर अमाउंट है तो वो 10% हो गया और 1000 से नीचे वाले जितने भी अमाउंट्स हो उनका हमने 5% टैक्स अप्लाई किया। अब मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं इसको जो है क्वांटिटी को रेट को जो है सॉरी अगर मैं 200 कर देता हूँ 20 की जगह और उसको एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा टैक्स है वो 10% हो गया है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मेरा अमाउंट
1000 से कम था, क्योंकि मेरा यहाँ पर रेट कम था, इस वजह से यहाँ पर पहले 5% आ रहा था। अब चूँकि मैंने यहाँ पर रेट बढ़ा दिया, तो जब रेट बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है कि वो इसका अमाउंट भी अप हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर टैक्स भी उसी हिसाब से अप्लाई होगा। और टैक्स ऑटोमेटिकली इसलिए भी अप्लाई होगा क्योंकि हमने डायरेक्ट मोड कर्सर से ड्रैग कर दिया है फार्मूले को। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही आसानी है टैक्स को अप्लाई करने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है टोटल अमाउंट किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो टोटल अमाउंट के लिए हम इज इक्वल्स टू और फिर अमाउंट को प्लस कर देंगे जो हमारा टैक्स है उसके अंदर, अमाउंट और टैक्स वाली वैल्यू को हम प्लस कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका टोटल अमाउंट है वो भी निकल के आ चुका है कि टैक्स अप्लाई करने के बाद इनका कितना अमाउंट होना चाहिए। इसको भी हम सिंपली ड्रैग मोड कर्सर से ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो भी टोटल अमाउंट है टैक्स अप्लाई करने के बाद वो यहाँ पे हमें मिल गया है। इसके साइज़ को भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से होम मेन्यू से इंक्रीज साइज कर दिया आपने, और फिर इसकी आप थोड़ी सी चाहें तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ कलर्स वगैरह दे दूंगा इस तरह से, और इस तरह से जो आपका जो चालान है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुका है। तो ये था आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कि कंपनी का चालान माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह से बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बनाई गई वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और प्लीज़ चैनल पर अभी तक न्यू है तो हमारी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने व्यूवर्स के साथ डे बाय डे शेयर करता रहूँ। वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।